फ्रेंड्स, आज का विषय बहुत इम्पोर्टेंट है घर गृहस्थी के लिए। गीता में लिखा है, क्या लिखा है? रुचिकर खाना। आप जो खाना खाते हैं, जो पति को परोसते हैं, वो रुचिकर होना चाहिए। रुचिकर होना चाहिए। ये नहीं कि पति आया रात को 12 बजे, वो ठंडी रोटी उसके आगे डाल दी, ठंडी दाल रख दी, वो खा के सो गया। तो रुचिकर गीता में यही मंत्र दिया है, रुचिकर। तो रुचिकर में जो है, आप उसमें केमिकल मत डालिए कि उसमें अचार डाला तो वो डाल दिया, उसमें तमाम एसिड्स होते हैं जल्दी गलाने के लिए। आप घर में 2-4 नींबू अपनी सब्जी के साथ बना लीजिए, उबाल लीजिए, गरम कर लीजिए, पका लीजिए, और फिर उसको काट करके उसके ऊपर जरा सा मसाला डालो, थोड़ा सा चीनी पिसी हुई बुरक लो, आपका फ्रेश अचार हो जाएगा। तो अचार से भी रुचिकर होता है। फिर पानी की जो भाप में खाना गर्म हुआ, वो ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। पानी थोड़ा उबाल लीजिए, उसके अंदर एक पॉट रखिए, उसमें अपनी रोटी रख दीजिए, थोड़ी देर में वो गर्म हो जाएंगी पानी की भाप में। तो ना तो जलने का डर है उसमें, नहीं तो जल जाएंगी रोटी। ऐसे ही सब्जी है, सब्जी भी वो गर्म हो जाएगी। गर्म पानी बॉयल होगा, उसी में सब्जी गर्म हो जाएगी। कुकर में भी ट्राई कर सकते हैं। तो उसके जो गुण होते हैं, विटामिन होते हैं, सब उसी में रहेंगे। तो और देखिए, आप उसमें क्या रुचिकर बना सकते हैं। दही रख लीजिए, थोड़ा सा दही रख लीजिए, थोड़ा छाछ रख लीजिए, थोड़ा स्प्राउट्स रख लीजिए, अंकुरित। चेंज करते रहिए, कभी कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। थोड़ी सलाद आ गई। तो बी क्रिएटिव, किचन के अंदर बी क्रिएटिव। अगर आप क्रिएटिव रहेंगे थोड़ा किचन के अंदर, तो वो अपने आप निकलता रहेगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट अपने आप निकलता रहे, नए नए आइडिया उसी में आते रहेंगे। चलो नेक्स्ट, एक चीज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बता दूं, आज नोट करके लिख के रख लो। अपने दिल के ऊपर लिख के रख लो कि वर्ल्ड में, भारत में इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं। आज तक कोई समझ नहीं पाया। हार्ट अटैक है, आपके घुटने जा रहे हैं, आपके दांत जा रहे हैं, आपकी आंखें जा रही हैं। ये सब क्यों हो रहा है, कोई समझ नहीं पाया। तो जो है लो फ्लेम फूड, LOW, लो फ्लेम, FLAME, लो फ्लेम फूड, धीमी आंच में पका हुआ खाना। आप इसी के ऊपर विश्वास रखिए, एक गुरु मंत्र है, और इसी में पकाइए। फिर मैं क्लियर कर दूं, मेरा कहने का मतलब ये है, जिस समय आप कुकर ऑन करते हैं,
उसकी जो लौ निकलती हैं वो इतनी निकलनी चाहिए कि उसके पैदे को टच नहीं करे। आप कहेंगे फिर वो बनेगा कैसे? अरे इतना स्वादिष्ट बनेगा, आप यकीन मानो। जितना आप कम रखेंगे ना उसकी ताव, उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। बिल्कुल मोमबत्ती की तरह रख दीजिए, उस और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और ऐसा नहीं कि टाइम ज़्यादा लगेगा, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है। तो जो गैस की लौ है वो बर्तन के पैंदे से कम रहे। जब आप दूध उबालें, रोटी की टाइम भी आप ट्राई कीजिए, तवे के नीचे आप ट्राई कीजिए। मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ, कम आंच में। मेरा सारा काम ऐसे ही चलता है, बहुत बढ़िया चलता है। तो है नो डाउट, तो जो ताव है कम रहेगा तो उसके सारे गुण उसी में रहेंगे। नहीं तो क्या होता है कि आपने ऐसे छोड़ दिया तो स्टील के पॉट में आपका दूध होता है और ऐसे गैस ऐसे निकलती है, तो जो स्टील का जो बर्तन है उसकी गैस दूध के अंदर आ जाती है, तो इतने विषाक्त होती है धातु की गैस। आप उसमें कीजिए ट्राई, एल्यूमिनियम का छोटा सा एक वो लीजिए पॉट, उसमें जरा सा पानी डाल के उसको वैसे ही गर्म कीजिए, फिर देखो उसमें चाय बनाने का आपका दिल नहीं करेगा, इतनी बदबू हो जाती है उसके अंदर, इतनी बदबू हो जाती है उसके अंदर। तो इसीलिए जो है लो फ्लेम फूड रखिए। इससे आप जो है बीमारियों से दूर रहेंगे, बीमारियों से आप दूर रहेंगे। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो बनाई थी, उसमें 50% गैस आपका सेव हो जाएगा अगर आप लो फ्लेम पे रखेंगे, तो 50% गैस एलपीजी की सेविंग हो जाएगी। चलो नेक्स्ट अब थोड़ा इंटरनेशनल वर्ड का भी आपको बता देते हैं कि ये जो राधा रसोई है जिसमें फूले हुए फुलके होते हैं और वेजिटेबल बिल्कुल सही और रुचिकर खाना और टेस्टी और सस्ता और बढ़िया कमाच का पका हुआ, तो ये राधा रसोई में होता है खाना, ये जो है पूरे इंटरनेशनल जगत में भेज दो, पूरे इंटरनेशनल जगत में भेज दो। क्योंकि वहाँ क्या चलता है, वहाँ चलती है ब्रेड और ब्रेड आपको मालूम है उसमें इतना यीस्ट डालते हैं, वो इतनी महंगी पड़ती है और उनके पास कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो जो आपकी जो चपाती है, इंडियन चपाती जो है, दिस इज द बेस्ट, फूला हुआ एकदम बढ़िया। क्वालिटी चेक कीजिए, क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल रखिए। तो फिर इस रसोई को इंटरनेशनल जगत में सारी कंट्रीज में भेज दीजिए। ये इंडिया का कर्तव्य है, क्योंकि आप विश्व गुरु बनने के लिए जा रहे हैं तो विश्व गुरु का फर्स्ट स्टेप है। और जो बीकानेरी नमकीन है, ब्रेड पकौड़ा है, चाय है, दूसरी चीज़ें हैं, वो भी भेज दीजिए इंटरनेशनल जगत में, सारी कंट्रीज में भेज दीजिए। वो क्या खाते हैं, वो उसको उठाएंगे,
मांस उठाएंगे और मेंढक उठाएंगे, कभी कोई दूसरा मांस उठाएंगे, ऐसे ऐसे खाते हैं कच्चा ही। क्योंकि चाइना ने तो कह दिया कि हमारे पास अन्न नहीं है, तुम यही खाओ जानवरों का मांस। तो तुम इतने करुणावान बनो, तुम अन्न पैदा करो, सारे मुल्कों में भेजो, इतने तो करुणावान बनो, तभी तो आप अमीर बनेंगे, नहीं तो कैसे बनेंगे। और पूरे प्रोजेक्ट में इंडियन होने चाहिए, वर्कर से लेके सारी चीजें इंडियन लगे रहें उसमें, पूरे प्रोजेक्ट में, सारी कंट्रीज के अंदर, तभी कुछ पैसा आएगा। ऐसे बीकानेरी इसको भेजो तो उनको थोड़ा टेस्ट मिलेगा। रोटी खाएं, वो 3 टाइम रोटी खाएं, आलू के पराठे खाएं और बीकानेरी खाएं चाय के समय। थोड़ा उनका टेस्ट चेंज करो, वो कहाँ फंसे हुए हैं, उनको लाओ। और ये जो बेकरी होती है ना, चॉकलेट केक होता है इससे कुछ नहीं होता। 100 रुपये 80 रुपये का केक मैंने खाया हुआ है, ना तो पेट भरेगा ना ही कुछ, और दांत अलग खराब हो जाएंगे। तो काजू की बर्फी खाइए आप याद रखेंगे उसका टेस्ट। तो इसलिए कहता हूँ ये जो व्यंजन है बहुत हाई क्वालिटी, इंटरनेशनल क्वालिटी, इसको भेज दीजिए इंटरनेशनल जगत में। नेक्स्ट, मेट्रो। मेट्रो बहुत हाई क्वालिटी की है, इसको आप सारे मुल्कों में भेज दो, क्योंकि यातायात का साधन बहुत बढ़िया है। ये ऊपर से चलती है, आपकी रोड खाली पड़ी रहती है, नहीं तो कारों की इतनी लाइन लगी होती है, आदमी पहुंच नहीं पाता। उसकी ट्रेन निकल जाती है, हवाई जहाज निकल जाता है। तो इसका आप ख्याल रखिए। मेट्रो जो है बहुत जरूरी है। तो मेट्रो प्रोजेक्ट सारी कंट्रीज में अपनी फाइलें भेज के, टेंडर भेज के आप मंगा लो उनके ऑर्डर, और सब जगह सारी कंट्रीज में 1 साल के अंदर फिट कर दो। 1 साल के अंदर सब कंट्रीज में चालू कर दो, उनको कुछ राहत मिलेगी। और उसमें सारे इंडियन, एवरीथिंग इंडियन, फ्रॉम इंडिया, कर्मचारी, स्वीपर, सब इंडियन होने चाहिए उस पूरे प्रोजेक्ट। मैकेनिक, कुछ पैसा आए इंडिया में। तो 2 प्रोजेक्ट आप चालू कर दीजिए। तो चलो आज प्रभु के गुण गा लेते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हे माँ राधे, हे श्री कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हे प्रभु, हे माँ राधे, हे श्री कृष्ण, जय हो प्रभु। ओशियन ऑफ लव, प्रेम। श्री कृष्ण ने यही दिया मैसेज, उन्होंने इस जन्म में अपने लव का मैसेज, प्रेम। आप भी बढ़िए, इसको स्वीकारिए। जय हो।